बोलो तो इसका बेटे। हाँ बोल रहे हैं। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम परमिशन रिले बोर्ड इसका देता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम का। जैसे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ये दो ऐसे ब्लॉक सिस्टम है जिनकी परमिशन रिले बोर्ड देता है। और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम इसलिए बनाया गया कि गाड़ियां जिस सेक्शन में बहुत ज़्यादा गाड़ियों का फ्लो है, गाड़ियां एक के पीछे, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में एक ब्लॉक सेक्शन में एक गाड़ी रहती है और अगर ब्लॉक खट बना दिया जाए तो अधिकतम 2 गाड़ी हो सकती है। लेकिन अगर 2 से अधिक गाड़ियां चलाना हो, गाड़ियों का फ्लो अधिक है, लंबा ब्लॉक सेक्शन है, तो उसको कई ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शनों में बांट देते हैं। ABSS में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में बांट देते हैं और एक के पीछे एक गाड़ी चलाते हैं। और जो ऑटोमेटिक सिग्नल है इसका नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन, हाँ नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन। और इसमें जो मतलब सिग्नल लगाए जाते हैं मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल लगते हैं। और इसमें 3 खाने वाले और 4 खाने वाले, 3 एस्पेक्ट वाले और 4 एस्पेक्ट वाले सिग्नल लगाए जाते हैं। और दोनों में अंतर क्या है? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में सिग्नल के सहारे गाड़ी चलती है और मतलब उसमें गाड़ियों का लाइन क्लियर किया जाएगा, उसके बाद गाड़ियों को चलाया जाएगा। और इसमें गाड़ी के जाने के बाद सिग्नल के एस्पेक्ट चेंज जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या है कि गाड़ियों का नियंत्रण जो उसमें सिग्नल के एस्पेक्ट से गाड़ियों का नियंत्रण, सिग्नल के एस्पेक्ट से मतलब चेंजिंग होती है। मतलब और इसमें जो जब हम इसको बनाते हैं तो बनाने के उद्देश्य ये है कि हमको इसमें 2 तरह के सिग्नल यूज किए, कायदे में 3 तरह के सिग्नल यूज किए जाते हैं ऑटोमेटिक में। पहला एक मैनुअल, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक, तीसरा है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक सिग्नल जो है वो हम लगाते हैं ब्लॉक सेक्शन में और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल स्टेशन सेक्शन में लगाते हैं। और ऑटोमेटिक सिग्नल की जो पहचान है वो सफेद डिस्क होगी और उस पर काले अक्षर से ए लिखा जाएगा। नहीं, प्रज्वलित नहीं, ये ऑटोमेटिक की है और ये सिग्नल ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाता है। स्टेशन सेक्शन में सिग्नल जो लगाए जाते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक लगाए जाते हैं, सेमी ऑटोमेटिक। इसकी क्या है कि इस चीज को, जैसे हमने इसका सफेद डिस्क था और काले अक्षर से ये लिखा, अब इसके पैटर्न को जस्ट उल्टा कर देते हैं कि जो बैकग्राउंड होगा वो काला होगा। इसमें ये बैकग्राउंड सफेद था, काला अक्षर ये था, इसमें बैकग्राउंड काला होगा और सफेद अक्षर ये प्रज्वलित होगा सफेद रंग। अगर इसका ए मार्कर जल रहा है तो हम इसको ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह पास कर देंगे। जिस प्रकार हम ऑटोमेटिक सिग्नल पास करते हैं, इसको अगर ए मार्कर जल रहा है तो ऑटोमेटिक की तरह पास होगा। अगर ये मार्कर नहीं चल रहा है तो इसको हम एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का मैनुअल सिग्नल मानेंगे और बिना अथॉरिटी के पास होगा, बिना अथॉरिटी के नहीं पास होगा। ठीक है। दूसरी बात कि अब इसको हम बनाते कैसे हैं? हर जो हमारा ये हमने मतलब एक स्टेशन बना दिया A से B के बीच, या हमने स्टार्टर बना दिया या एडवांस बना दिया। इसके बाद हम इसको बांट लेते हैं छोटे छोटे सेक्शनों में, जिसको ABSS कहते हैं, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम सेक्शन, सिग्नलिंग सेक्शन। इसमें नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन होगा, गाड़ी जाती है सिग्नल के एस्पेक्ट अपने आप बदल जाते हैं। डबल लाइन में इसका इसेंशियल अलग है, सिंगल लाइन में इसके इसेंशियल अलग है। सिंगल लाइन की हम बात करते हैं। पहले सिंगल लाइन में क्या होगा कि
हम किसी गाड़ी को पहले तो पूरा ट्रैक सर्किट होगा और या एक्सेल काउंटर की मदद से उसको जो है मतलब पूरा सेक्शन करेंगे ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर। दूसरी बात नंबर 2 पे सिंगल लाइन में हम लाइन क्लियर लेके गाड़ी चलाने का। लाइन क्लियर लेने के बाद वो क्या नाम है पहले डायरेक्शन स्थापित करेंगे कि हमें अप मतलब किस अप में चलाना है कि डाउन में चलाना है। उसके बाद गाड़ी का लाइन क्लियर लेंगे और लाइन क्लियर लेने के बाद गाड़ी को चलाएंगे। एक बार में एक तरफ से सारी गाड़ियां जाने के बाद फिर दोबारा सारी गाड़ियां अप से निकल जाएंगी या डाउन से निकल जाएंगी। उसके बाद दोबारा फिर जो है हम दूसरे तरफ से पुनः लाइन क्लियर लेंगे और दूसरे तरफ की गाड़ियां चलाएंगे। इसमें क्या है मेन खास बात कि इसमें सिग्नल की चेंजिंग का सिग्नल अपना एस्पेक्ट का बदलता है। तो इसमें गाड़ी सिग्नल ये जो अगर ये कोई सिग्नल है ऑटोमेटिक कोई गाड़ी पास हुई तो पास होते ही इसका एस्पेक्ट चेंज हो जाता है गाड़ी पास होते ही। और एक डबल लाइन में 120 मीटर आगे जाने पर इस सिग्नल का ये जैसे अगर ये मानिए कि ग्रीन सिग्नल है तो इसका एस्पेक्ट रेड हो जाएगा 120 से बढ़ने पड़ जाएगा। और जब और ये इसका तो तुरंत चेंज हो गया। और जब ये गाड़ी इससे 120 मीटर आगे निकल जाएगी तब इसका जो एस्पेक्ट था ग्रीन से तब ये डबल येलो हो जाएगा या येलो हो जाएगा। 3 वाला है तो येलो हो जाएगा नहीं तो डबल येलो हो जाएगा। जैसे आपका ये है ग्रीन इसके बाद डबल येलो सिंगल येलो फिर रेड। अगर ये 4 वाले हैं पैनल अगर 3 वाले में तो ये ग्रीन फिर ये येलो और फिर ये रेड। ये है सिंगल येलो फिर रेड मतलब अगर तीन खांचे वाले सिग्नल है। ये गाड़ियों के फ्लो के हिसाब से इनको बनाया जाता है। और डबल लाइन जहाँ तक हम ये तो डबल लाइन में है एस्पेक्ट चेंजिंग। और सिंगल लाइन में सिग्नल पार होने के बाद मतलब एस्पेक्ट 180 मीटर है। तो जहाँ सिग्नल नहीं दिख रहा है 180 से 120 और 180 जहाँ सामान्य मुख्य अंतर। अच्छा इसमें 4 प्रकार की अथॉरिटी है ऑटोमेटिक में। TA 912 TB 912 TC 912 और TD 912 4 अथॉरिटी और TD 912 TC 912 TA 912 ये किसी प्रकार का अगर ऑटोमेटिक सिग्नल है चाहे वो ऑटोमेटिक सिग्नल है सेमी ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक गेट है सेमी ऑटोमेटिक गेट है उसको पास खराब अगर हो गया पार्टिकुलर कोई तो उसके लिए अथॉरिटी जारी कर। इसमें संचार के साधन उपलब्ध रहेंगे। इसमें संचार के साधन से कोई मतलब ही नहीं है इसमें उपलब्ध रहेगा। और जहाँ तक ये TB 912 की बात होती है बोथ का मतलब ये हुआ कि TB 912 B फॉर बोथ का मतलब कि संचार के साधन भी उपलब्ध नहीं है और नहीं और सिग्नल भी फेल है सभी टोटल सिग्नल फेल है और संचार के साधन भी नहीं है। बोथ का मतलब ये हुआ। और C का मतलब इसमें होता है कि क्लियर। C का मतलब क्लियर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है। C का मतलब ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है अर्थात रिलीफ इंजन के लिए ब्लॉक सेक्शन जाम है अब अगर रिलीफ इंजन भेजना है ऑटोमेटिक में तो हम TC 912 भेजेंगे। और अगर दीर्घकालीन जैसे मानिए कि पूरा सिग्नल ही फेल हो गया लंबे समय के लिए डी फॉर डिले संचार व्यवस्था है भाई ओनली सिग्नल फेल। हाँ तो इसमें सिर्फ सिग्नल फेल है संचार व्यवस्था है। गति लिखी जाती है क्या दीर्घ इसमें इसीलिए हाँ इसमें देखिए अलग अलग रेलवे में अलग अलग है। TB 25 किलोमीटर अधिकतम गति है इसमें चर्चा हो रही थी कि उसको टीए के साथ ये भी मिला होता तो सर। हाँ इसमें 25 किलोमीटर है गति। इसमें क्या नाम है टीए में कोई स्पीड का उल्लेख नहीं इसमें गति TB 912 में
25, 10 और 15 ये फेसिंग पॉइंट पे है 15 और ये दिन में है और ये और खराब ये रात में है। और TD 912 पर तो गति इसमें तो दिया नहीं है। मुख्य रूप से ये 4 फार्म है जो आपके ऑटोमेटिक में दिए जाते हैं। और आगे भविष्य में सारे जो आपके सिग्नल हैं ये गाड़ियों के फ्लो के हिसाब से सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ऑटोमेटिक सिग्नल पार करने के जो नियम हैं, अगर कोई सिग्नल ऑटोमेटिक लाल की हालत में मिलता है, लोको पायलट वहाँ खड़ा होगा, दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट इंतजार करेगा। इस बीच अगर सिग्नल ऑफ नहीं होता है, गार्ड से ऑल लाइट सिग्नल एक्सचेंज करेगा और उसके बाद दिन में 15 और रात में 10 किलोमीटर या मौसम दिशा साफ न होने पर 15 और 10 अधिकतम गति से वो अगले सिग्नल की जड़ तक जाएगा, भले ही वो सिग्नल ग्रीन क्यों न सो रहा। और उसके बाद जो है उसके हिसाब से काम करेगा और अगर स्टेशन पर जाकर स्टेशन मास्टर को इस बात की सूचना देगा कि आपका ये सिग्नल जो है मतलब रेड हालत में हमें मिला है। ठीक है मानसू, इतना जी।